कैसे हो? आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। यार अभी मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मतलब आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलरली करना, ओके? तो यार आज हम पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, कैसे बनता है, सब देखेंगे। कैश बुक देखो, कैश बुक में हमारे सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है क्रेडिट। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। अगर कैश बुक बनाने को आए उस क्वेश्चन में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दिखे रहे तो उसे इग्नोर कर देना, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही उसमें रिकॉर्ड होते हैं, राइट? अच्छा, ये भी जान लो कितनी तरह की कैश बुक्स होती हैं। हाँ भाई, इसके टाइप्स भी होते हैं। कैश बुक होती है 4 तरीके की: सिंगल कॉलमर कैश बुक, डबल कॉलमनर कैश बुक, ट्राई कॉलमनर कैश बुक या ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक, और पेटी कैश बुक, राइट? धीरे धीरे आप इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, बनाओगे तो। फिलहाल तो हम फोकस करेंगे सिंगल कॉलमनर कैश बुक में क्योंकि ये बेसिक है, सबसे मेन है। तो यार सिंगल कॉलमनर कैश बुक आज हम देखेंगे। मैं डबल वाले में भी वीडियो बना दूंगी, बट अभी इस पे फोकस करो। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आपके लिए फॉर्मेट भी बना के रखा है। चलो देखते क्या है। सबसे पहले तो आप टेबल बना लो एक। ऊपर हेडिंग डालना है कैश बुक। सिर्फ कैश बुक डालोगे तब भी आएगा, चलेगा, बट लिख देना कैश बुक ऑफ मुखर्जी एंड ब्रदर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इधर, तो मैंने लिख दिया है। अच्छा, देखो कॉलम कैसे बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, इन दोनों का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, इम्पोर्टेंस है नहीं। ये बस इसलिए बना है क्योंकि मतलब बनाया जाता है, इसका काम नहीं है अभी। तो और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ठीक है। अच्छा, दो बार ये क्यों लिखा है मैंने? एक साइड होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड, राइट? तो जो चीजें डेबिट में आएंगी इधर लिखेंगे, क्रेडिट में आएंगी इधर लिखेंगे। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। देखो कैश बुक बना रहे तो अगर हमारे पास कैश आता है, हमारी कंपनी में हमारे पास आता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और जब हमारे पास से कैश जाता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक। चलो अब सब पहले स्टार्ट करते हैं। 2020 डाल दी मैंने। अच्छा, फर्स्ट को क्या है, ट्रांजैक्शंस पढ़ते, स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000। अच्छा, कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है देखो। तो ये डेबिट में होगा कि नहीं? आ तो नहीं रहा लेकिन हमारे पास है तो ना। बैलेंस जब दिया रहता है कैश का तो हमेशा डेबिट होता है। तो हम लिखेंगे टू कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अकाउंट, राइट? कितना? 50,000। फिर हम अगला देखते हैं, थर्ड को है हमारा, क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000। अच्छा, हमने गुड्स परचेज किए तो हमारे पास से कैश आएगा या हमारे पास से जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हम गुड्स ले रहे हैं तो हमसे हमारे पास से जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, जब कैश बाहर जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी डेट डाल लो, थर्ड डाल लो। क्या है हमारा? बाय परचेजेस अकाउंट। परचेज हो रहा है ना, किस अकाउंट से परचेजेस? कितना है? 22,000। अच्छा, यही सेम चीज अगर जर्नल में होती तो ये डेबिट होती, बाय, राइट? नेक्स्ट इज सेवेंथ, परचेज गुड्स। अब यहाँ कुछ दिया नहीं गया, कैश, क्रेडिट, तो कैसे पता करोगे? देखो यार, जब किसी का नाम नहीं दिया रहता है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम वगैरह कुछ लिखा रहता तो वो क्रेडिट हो जाता। तो परचेज गुड्स किए हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 को हम डालते हैं क्रेडिट साइड, बाय परचेजेस। फिर से परचेजेस, परचेजेस पूरा लिखना, मैं यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रही हूँ। कितना है? 15,000, राइट?
नेक्स्ट इज 10th को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये कैश बुक है, तो इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट इज 13 को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। यहाँ पे कैश है तो ये रिकॉर्ड करेंगे, ये भी परचेज ही है, हमारे पास सिर्फ कैश बाहर जा रहा है, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये भी इधर ही लिखा जाएगा 13 को बाय परचेजेस अकाउंट। आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 15th है सोल्ड गुड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स। अच्छा, अब जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, राइट? जब पैसा आता है तो क्या होता है, डेबिट। तो हम लिखेंगे 15th को क्या, बाय टू सेल्स अकाउंट। सेल हो रही है ना, कितना, 20,000। नेक्स्ट इज 18 को क्या है, सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा क्रेडिट, नहीं लिखेंगे। 20 सोल्ड गुड्स टू क्या, रघुनंदन फॉर क्रेडिट फॉर कैश, तो ये लिखेंगे। गुड्स सेल हो रही है तो हमारे पास पैसा आएगा, तो 20 को क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 18,000, राइट? नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन कितना, 5,000। हमारे पास पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, राइट? तो हम जो आ रहा होता है वो डेबिट करते हैं। अच्छा, वो रूल तो आपको याद होगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये उसी पे है। तो 25 को क्या हमारे पास आ रहा है, टू लिख देना कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या कमीशन अकाउंट, वट एवर यू लाइक। तो 25 को क्या है, 5,000, राइट? अच्छा, पेड रेंट यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट मी चेक क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे 10K है, मिस प्रिंट होगा थोड़ा सा। तो पेड रेंट, हमने पैसा दिया, रेंट पे किया, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो एक क्रेडिट साइड आएगा, बिल्कुल आएगा। 30 को क्या है, पेड रेंट बाय रेंट अकाउंट। हाउ मच, 10,000, राइट? अब एक बार इन दोनों का टोटल कर लो, इसका कितना आएगा, 50, 70, 88, 20, 50, 70, 93,000। इस साइड का कितना आएगा, इस साइड कम आएगा आई गेस, 22,000, 32,000, 37,000, राइट? 37,000, 47,000, 57,000, 57,000 इसका आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये इक्वल नहीं आ रहा है। डेबिट साइड वो चीजें हैं जिससे हमारे पास पैसा आया, क्रेडिट साइड वो चीजें जिससे हमारे पास से पैसा गया, राइट? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। इन दोनों को इक्वल होने के लिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा, बैलेंस मतलब कितना हमारे पास पैसा है, हमारे पास कितना आया वर्सेस हमने कितना खर्च किया। तो इस साइड से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा, लेट मी सी, ये आएगा 36,000, राइट? तो अब यहाँ पे 36,000 लिख देंगे, और अब इन सबको ऐड करोगे तो ये इक्वल आएंगे। इसमें 36,000 प्लस कर दिया तो ये भी 93,000 आएगा, यहाँ लिख देना।
और ये रफ में करना, राइट? ये तो मैंने इधर आपको शो करने के लिए कर दिया, बट ये रफ में होता है। इसका टोटल करोगे तो दोनों का टोटल बराबर आया। तो बस बैलेंस कितना ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस, वो बताने के लिए हम ये करते हैं इक्वल। तो ये बन गई हमारी कैश बुक। थोड़ी मैसी है बट आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो मैं डबल कॉलमनार कैश बुक का वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाय।